गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सुबह सुबह का समय है और कल आई थी दोपहर में इतनी खतरनाक सी आंधी कि क्या बताऊं मैं आप लोगों से। इतनी ख़राब आंधी आई थी कि पूरा घर गंदा हो गया था हर जगह। तो फिर मैंने कल तो बिल्कुल भी सफाई नहीं की, क्योंकि मैंने कहा पता ही है कि मुझे दूसरे दिन करनी ही है, तो आज सफाई करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करूँ मैं। तो फिर मैंने कहा चलो आज सुबह से मैं लग गई हूँ। और 9 बजे हुए थे और 9 बजे देखी कैसी चंडाल जैसी धूप निकल आई गाइस। और मतलब इतनी खतरनाक धूप है ना कि झाड़ू लगाने में मुसीबत आ रही थी बिल्कुल। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे कूड़ा साइड किया और साइड करने के बाद इसको उठा करके बाहर फेंका। फिर सटक लगा के मैंने अच्छी तरीके से धुल दिया यहाँ पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदगी अगर कहीं होती है ना वो इसी इलाके में होती है, मतलब इस जगह पर होती है। ये जो बाहर की जगह है ना, सबसे ज़्यादा गंदा यहाँ होता है। अगर यहाँ साफ़ ना करें ना तो पूरा घर गंदा रहता है, फिर कहीं भी सफाई हो नहीं पाती बिल्कुल भी। तो यहाँ पर सिर्फ साफ़ किया। और रात में हम लोगों ने मैक्रोनी बना के खाई थी, तो मतलब वो पूरी खवी नहीं और रख दी, तो फ्रिज में रख दी थी मैंने, लेकिन सुबह तक वो अच्छी रही, फ्रेश रही। तो उसके बाद हम लोगों ने उसी का ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। पापा ने तो नहीं खाई थी क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो खूब पसंद है, मैं तो बड़ी चाव से खा लेती हूँ। तो मैंने खा के उसे फिनिश कर ली थी। और फिर दोपहर के लंच में मैंने आज बनाई थी केवल तहरी, क्योंकि रोटी बनाने में बहुत गर्मी लगती है। तो रोटी तो मैंने नहीं बनाई थी, सिर्फ तहरी बनाई थी। तो उसके लिए मैंने देखी क्या क्या सब मैंने उसके लिए मतलब आधी दाल और आधे चावल लेके रखे थे, दोनों का रेशियो आधा आधा रखा था। घर में 2 टमाटर थे, उनको डाल लिया था, प्याज डाल ली थी। और एक ये मरा कुटा आलू पड़ा हुआ था मतलब एक ही आलू था, वो भी सड़ा नहीं कहेंगे, मतलब वो सूख चुका था गर्मी के कारण कहा जाए तो वो वाला आलू था। तो उसको, और मैंने 2-4 लहसुन के बीजे भी इसमें डाले थे, तो उससे बहुत अच्छी तहरी बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती ना, रख दो, उबल जाएगी और खा लो आप। मैक्रोनी भी मुझे कुछ हद तक ऐसी ही लगती है, लेकिन अगर हम सीधे उसे कुकर में बनाते हैं और अगर धोखे धंधे उसे हम कढ़ैया में उस तरह बनाते ना, तो फिर बहुत बवाली काम लगता है, लेकिन चल जाता है। रोटी बनाने से तो ठीक है, सबसे अगर घटिया काम मुझे लगता है तो वो रोटी बनाने लगता है, क्योंकि उसमें इतनी गर्मी लगती है गाइस, क्या बताओ। ऊपर से आटा सब जगह फैल जाता है, वो अलग। तो मैं आप लोगों से क्या कह रही थी कि मैंने यहाँ पर प्याज कट कर लिए और एक ही प्याज डाली थी, क्योंकि सब्जियाँ सब कुछ ख़त्म हो गई थी आज घर में, क्योंकि मम्मी है नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहती। और पापा ने आज सब्ज़ी देखी, तब उन्हें पता चला कि घर में सब्ज़ी पूरी तरीके से ख़त्म है, और मुझे भी पता चला कि सब्ज़ी ख़त्म है। मैंने इस दाल चावल को अच्छी तरीके से धुल लिया था। धुलने के बाद उसमें थोड़े से मसाले डाले, जैसे कि गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, मिर्ची, और क्या डाला था गाइस, थोड़ा सा धनिया पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरीके से मिलाई थी। और अब मैं सबसे पहले फ्राई करने वाली हूँ प्याज। गाइस, मैंने यहाँ पर प्याज को अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। और फ्राई करने के लिए मैंने टमाटर भी कट कर लिए थे इसी कटोरे में, कि टमाटर भी इसी में कट कर लूँ। और अब बस बारी है प्याज को फ्राई करने की, तो प्याज को भी मैं अच्छी तरीके से कर लूँगी फ्राई। और साथ में आज मतलब बहुत बिजी दिन रहा, पूरे दिन बिजी रहे हम लोग, पता नहीं किस काम में, लेकिन बिजी पूरे दिन रहे। कुछ समझ में नहीं आया किस चीज़ में बिजी थे, बिजी रहे यार। और मैं आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि ब्लॉग थोड़ा इधर उधर हो जाए तो गाइस इसको समझ लीजिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। और अब चलिए कुकर चढ़ा दिया, उसमें सरसों का तेल डाल दिया है, और अब इसको अच्छी तरीके से मैं फ्राई करने की जुगाड़ में हूँ कि इसे अच्छी तरीके से मैं फ्राई कर लूँ। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इतना फ्राई करिए कि उसका कच्चापन चला जाए। अगर आप ज़्यादा फ्राई कर लेंगे ना प्याज को, तो दिक्कत ये हो जाएगी कि उसका कच्चापन तो चला जाएगा, लेकिन दूसरी बात यह है कि वो कड़वाने लगेगी। तो प्याज को समथिंग इतना ही फ्राई करेंगे। तो चलिए मेरे साथ देखते जाइए। नानू ने आज मेरी प्याज जला दी थी, बीच में खड़ा हो गया था, ना मुझे निकलने दे रहा था ना कुछ करने दे रहा था। तो नानू के चक्कर में थोड़ी सी प्याज जो है जल गई थी, लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे करके खिचड़ी बना ली, तहरी बना ली, तहरी, खिचड़ी नहीं। और क्या कह रही थी मैं, हाँ, आंधी ने तो मुझे बहुत परेशान करके रखा है सच में। इतना साफ़ करती हूँ घर, लेकिन तब भी गंदा हो जाता है। और सिर्फ आगे का घर मैं साफ़ करती हूँ, पीछे का दिखाऊंगी आप लोगों को। कल के ब्लॉग में इतना गंदा पड़ा है, साफ़ करने की तक मेरी हिम्मत नहीं होती अब कल। और मैंने 2 दिन से पेड़ों में भी पानी नहीं डाला, मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी बहुत डांटेगी, क्योंकि पेड़ों में पानी देना बहुत ज़रूरी है। गर्मी का मौसम है, इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं डाल नहीं पाई हूँ। अब देखिए कल जा करके मैं ज़रूर से ज़रूर पेड़ों में पानी डालूँगी। तो यहाँ पर प्याज मैंने धीमी आँच में पकने के लिए छोड़ दी थी, ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। प्याज जो है लगभग हो आई है, तो बस इसमें ये दाल, टमाटर, पत्ती, मिर्च, ये सब चीज़ें डाल करके और पानी डाल दूँगी। पानी मैंने फुल कुकर भर दिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इतना कुकर पानी इसमें सही रहेगा,
एक मतलब अंदाज़ा मेरा, कुछ मुझे पता नहीं था लेकिन फिर भी मैंने अंदाजे से इसमें पानी डाल दिया था। 1 लोटा पानी लाई थी मैं, और मैंने जहाँ तक ये आपको गोल गोल दिख रहा है ना, कड़ा लगा हुआ है, यहाँ तक मैंने उसमें पानी भर दिया था। तो अच्छी तरीके से तहरी बन गई थी, लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं तहरी क्योंकि मैं खाने में इतनी बिजी हो गई थी। सिर्फ मैंने बनाई है, खाई है। और उसके बाद शाम को भैया भाभी आए थे हमारे घर में, मतलब जो गांव की देवी होती है ना, उनको पूजने, मतलब उनकी पूजा करने। तो उसका वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि वही मैं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। तो चलिए इसको रख देते हैं पकने के लिए। और मतलब इसमें मेरे कुकर में तो सीटी नहीं आती, लेकिन लगभग 10 मिनट तक मैंने इसे पकाया था तो अच्छी बन गई थी ये। तो आप लोग लगभग 3 सीटी दिलाइए। और अगर कुकर मुंह से भरा है ना, तो सीटी आप एक काम करिए, जैसे ही वो मतलब सिरसिराने लगे तो आप उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर करेंगे ना तो हो सकता है सीटी से बाहर सारा मसाला बाहर आ जाए, ऐसा हो जाता है अधिकतर। तो चलिए आइए शाम का ब्लॉग दिखाते हैं क्या हो रहा है। शाम को तो यहाँ पर बैंड बाजे बज रहे हैं और दूल्हा दुल्हन आ गए हैं अपने गांव में। मतलब बड़े पापा तो हमारे बाहर रहते हैं, लेकिन ये जो हमारा घर है वो पुश्तैनी घर कहा जाए एक तरीके से। तो जो गांव की देवी होती है उनकी पूजा की जाती है। तो जो नए मतलब जिनकी नई नई शादी होती है वो लोग आते हैं करने, तो इसीलिए आए थे यहाँ पर। तो ये है मंदिर, मतलब ये हमारे गांव की सबसे बड़ी वाली देवी है, कहा जाए तो सबसे बड़ी वाली देवी है। तो सबसे पहले उन्हीं की पूजा करने आए हैं यहाँ पर। और ऐसे गड़बड़ में मैंने वीडियो बना लिया था क्योंकि मैं गई थी थोड़ी ही देर के लिए, फिर उसके बाद मैं अभी घर आ गई थी क्योंकि बहुत देर लगती है इसमें ना, पता नहीं बोर हो गई थी मैं देख मतलब कहाँ तक देखूँ मैं। तो फिर मैं घर आ गई थी, नानू भी अकेले था, तो फिर मैंने कहा क्या करूँगी वहाँ पे इतनी देर रह के। और दूसरी सबसे बड़ी बात, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बिल्कुल भी मन नहीं किया, तो फिर मैं घर आ गई थी। तो बस थोड़ा सा ही मैंने यहाँ कर एक वीडियो बनाया है। ये देखिए, मतलब देवी मैया को टीका, चंदन और हल्दी, कुमकुम ये सारी चीज़ें लगाई, साथ में पपड़िया, खुरमा खुरमी ये सारी चीज़ें रखी, साथ में कुढ़ा हुआ नारियल, पान, बतासा, चूड़ी, बिंदी, साड़ी और न जाने मिठाई, बिछिया ये सारी चीज़ें मतलब चढ़ाई गई थी देवी जी को। मैंने इतना देखा था और इतना आप लोगों को बता दिया, मतलब इतना ही शायद चढ़ाया जाता है। तो उस हिसाब से मम्मी बोल रही हूँ, मम्मी कहाँ आ गई, यहाँ मम्मी नहीं आई थी, मम्मी निकल रही मुँह से। तो यहाँ पर ये देखिए साड़ी चढ़ा दी है देवी मैया को, और चूड़ी भी चढ़ा देंगे, मतलब जो है मतलब सब चढ़ा दिया जाता है। शादी की जितनी चीज़ें होती है ना, सब चढ़ा दी जाती है। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो देवी मैया को चढ़ा दी गई है यहाँ पर। और यहाँ पर उषा दीदी बैठी हुई है क्योंकि वही आप आई थी। और यहाँ पर बड़ी मम्मी है, ये हमारी चढ़ा रही है सारी चीज़ें। और यहीं पर ये दूल्हा दुल्हन मतलब मेरी भाभी लगी है, तो भाभी और भैया बैठे हुए थे। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को भी करते हैं एंड मिलते हैं आप लोगों से ऐसे इंटरेस्टिंग नए ब्लॉग में। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, स्वस्थ और मस्त जरूर रहिएगा। और मिलते हैं कल। बाय बाय।